हाँ मैम देखिए, ये असम में बताया गया है कुनो नेशनल पार्क को। यहाँ डायग्राम में बाकायदा शो भी किया गया है और उसमें 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब रॉन्ग आंसर इसमें तो 0 मिलना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं, लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये देखिए सर, क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है। इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है, पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। किस तरह से इस बार इस साल का बहुत ही चर्चित एक टॉपिक कूनो नेशनल पार्क में जो क्वेश्चन आया, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जाहिर सी बात है अगर वो प्रयास कर रहे हैं पीएससी क्लियर करने के लिए, डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए, तो उन्हें जाहिर सी बात है पता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस चीज का आंसर दिया गया है, बहुत फनी है और ये मुझे लगता है सभी को जानना बहुत जरूरी है। आप इसे जरा लिफ्ट करेंगे। हाँ मैम देखिए, ये असम में बताया गया है कुनो नेशनल पार्क को। यहाँ डायग्राम में बाकायदा शो भी किया गया है। फिर इसको बताया गया प्रथम अभ्यारण्य, यहाँ एशियाई शेर पाया जाता है बोला है। एक सिंग वाला गेंडा भी बोला है उसने। कुनो नाम की जनजाति के बारे में बताया है, बाघ, हिरन, एक सिंग गेंडा, ये सब बोला है। और उसमें 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। मतलब तीनों में से किसी ने ये देखा नहीं कि रॉन्ग आंसर इसमें तो 0 मिलना चाहिए। ये 3 लेयर की चेकिंग के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को अच्छे से विस्तार में बताइए कि ये 3 लेयर की चेकिंग होती है। क्या 3 टीचर्स एक ही पेपर चेक करते हैं? जी, एक एग्जामिनर होता है, एक डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है और एक हेड एग्जामिनर होता है। तो जो पहले ने सपोज अगर नहीं देख पाए हैं तो आगे की 2 लेयर की चेकिंग में उनको देखना चाहिए। जबकि जो असम अलग से डायग्राम में दिख भी रहा है कि असम लिखा हो, यहीं से इसको रॉन्ग कर देना चाहिए था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कुनो नेशनल पार्क को असम की तरफ बनाया गया है और इस पे 2 नंबर दिए गए हैं इस पूरे सवाल पे, जो सरासर गलत है। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं ये मॉडल आंसर शीट है और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये टीचर्स द्वारा, चेकर्स द्वारा दिए गए हैं। ये हम आपको बार बार यहाँ पर दिखाएंगे और ये बहुत ही रिडिकुलस आंसर पे भी 2 नंबर मिल गया है। मैम उसके अलावा ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछे हैं, लेकिन उसने लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये ऑपरेटर लिख दिया है इसने। उसमें भी ये 2 में 2 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही नहीं है, ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसको तो अभी जो क्लास में प्राइमरी क्लास का बच्चा भी इसको बता सकता है मैम। तो ये एक नंबर में 0.5 नंबर में भी रैंकिंग इधर उधर हो जाती है, तो ये तो स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं है बिल्कुल भी। और एक बात ये है कि अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो RTI कॉपी निकालने के बाद हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि अगर टॉपर ने ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसा लिखेंगे। तो क्या इस चीज़ों को आगे भी सही दिया जाएगा, ऐसे गलत आंसर्स को? क्या स्टूडेंट क्या करें इन सब पर? ये एक मुद्दा है। ये एक मुद्दा है कि स्टूडेंट्स क्या करें। स्टूडेंट्स के पास एक कोई भी ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा है और इस चीज से इंस्पिरेशन कैसे लिया जाए। कुनो नेशनल पार्क को अगर आसाम में बताएंगे तो कैसे इंस्पिरेशन लिया जाए, आप मुझे बताइए। ये आपने भी एक मॉडल आंसर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हिंदी का है, ऑब्जेक्टिव टर्म में है ना। देखेंगे, अनुपम, प्राककथन, संकलन, अधोमुखी। ठीक है, इसमें इन्होंने लिखा अनुपम, ये लिखा है, इस बच्चे को 0 नंबर मिला है। ठीक है, और ये दूसरा बंदा है, देख आप अगर मिलाना चाहेंगे तो देखो इनका प्राककथन, अधोमुखी और समकल्प, ये जो तीनों सेम है, इनको 1.5 मिला है। इस बच्चे को 0 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और मुद्दा है, इन जो 3 लेयर चेकिंग है, ठीक है, अगर एक से नहीं दिखा, समझ में आती है कुछ गलतियों को तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए कि उन्होंने गलत चेक किया। ये क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। इसमें बच्चे ने ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा है, ये मैंने हाईलाइट किया कि इसमें इन्होंने नॉन अटेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि बताया गया नॉन अटेम्प्ट, अगर बच्चा 1-2 लाइन कुछ भी लिखता है वो गलत है तो उसमें उनको 0 मार्क्स देना चाहिए। एग्जामिनर चश्मे नहीं लगाए होंगे शायद, डिप्टी एग्जामिनर भी और हेड एग्जामिनर भी, है ना, चाहे जो वजह हो, उन्होंने नॉट अटेम्प्ट। ऐसे नॉट अटेम्प्ट के मैम जो है वो 1 नहीं 3 क्वेश्चन है। एक ये मोबाइल पे है मेरे, थोड़ा सा है ना, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए अपनी स्क्रीन का ताकि हमारे कैमरे पे भी अच्छे से दिख पाए वो। हाँ, ये बहुत जूम इन करके आपको दिखाना होगा जी। ये है रघुजीत तितरी का। हाँ, ये देखिए, ये कॉपी पूरी भरी हुई है, आप यहीं से देखेंगे तो मैं डायरेक्ट हेड एग्जामिनर का दिखा रही हूँ, नॉन अटेम्प्ट लिखा है उसने। ये एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर में भी नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक ये है, सॉरी, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, हाँ, मैथ्स का मेरे को ये कहना है कि ये प्रायिकता पे इस बच्चे ने लिखा है 2/7, 12/52 को। ठीक है, इसको मिला है 3 नंबर। इसको थोड़ा सा जी विस्तार में दिखाइए हमारे। हाँ, मैं इसको बताती हूँ ये क्या है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है ना, जो संभावनाएं होती है। ये ताश के पत्ते का ही जनरली पूछा जाता है, 52 कार्ड होते हैं उसमें, फेस कार्ड को बोले हैं। 12/52 है ये। इसने कार्ड के 2/7 लिखा, इसको मिले 3 मार्क्स।
4 में 3 नंबर, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इसका फनी ये है कि ये 12/52 उसको काट के लिखा 1/4, मतलब 12 चौक 52 जो पहाड़ा पढ़ते होंगे, है ना, ऐसा होता नहीं है। और इनको तो गजब हो गया मैम, फुल 4 मार्क्स मिले हैं, पूरा 4 में 4, इधर 4। सबसे ज्यादा गड़बड़ी कॉपी चेक होने में हुई है मैम। इंटरव्यू का तो घपला उनका जो भी रहेगा वो उससे हमको मतलब, लेकिन कॉपी चेक होने में इतनी ज्यादा गलती हुई है। और एक बात ये जो हमारे अभी आ रहा है कि हम लोगों ने बोला नहीं है मिलने के लिए, हम लोगों ने 19 तारीख को सीएम हाउस में ज्ञापन दिया हुआ है ना, कि छात्र उनसे मिलना चाहते। ये उसका ब्लर है, आपको इसका पीडीएफ मिला 19 तारीख, अभी तक उनके पास से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। स्टूडेंट्स ने लगातार ये कोशिश की है कि वो मिलें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत यहाँ तकलीफ में हैं और अपना दर्द आज बयां कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वो हर तरीके से सिस्टम को रीच आउट करने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। ज्ञापन देने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं आया क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपका मुद्दा क्या है? वहां पे मुझे बहुत फनी आंसर्स देखने को मिले, फिर भी फुल मार्क्स मिले हैं, नॉट अटेम्प्टेड मिले हैं कई सही जवाबों में। आपका मुद्दा क्या है? तो ये हो गया जब क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में पूछा गया है। इधर से दिखाइए। ये देखिए सर, क्वेश्चन में वीर हनुमान सिंह के बारे में लिखिए बोला है। इन्होंने उत्तरी वीर नारायण सिंह के बारे में चालू किया है, पूरा लिखा है इन्होंने निबंध जैसा। और इनको 5.5 नंबर मिला है 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि उस बंदे के बारे में पूछा ही नहीं गया और उसने दूसरे के बारे में लिखा है, फिर भी 5.5 नंबर दिया जा रहा है। और वो भी सिर्फ एक जन के द्वारा नहीं, 3 चेकर्स के द्वारा सेम नंबर दिया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि क्या नशा करके इन लोग पेपर चेक कर रहे हैं? कि इन लोग एक जन दे रहा है, समझ में आता है गलत नंबर, 2 जन कैसे और गलत दे सकते हैं? या तो इससे ये पता चल रहा है एक ही जन तीनों का नंबर डाल दे रहा है, कोई एक ही पेपर चेक कर रहा है और तीनों का एक ही जन एंट्री कर रहा है। ऐसी कई सारे प्रमाण है मेरे पास में जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिए दूसरा, ये देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि साइंटिफिक मेथड बताइए सोशल रिसर्च के ऊपर। इसमें इन्होंने पूरा लिखा है अच्छे से, इन्हें 4 नंबर दिया गया है 8 में से, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में एक जन ने इंग्लिश में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सिर्फ 4 या 5 पॉइंट लिखा है उनको और कुछ समझाया नहीं है, कुछ नहीं किया, उनको 5 नंबर मिला गया है 8 में से। जो अच्छे से लिख रहा है, समझा रहा है हिंदी में, उसको 8 में से 4 दे रहे हैं, और इंग्लिश में जो कुछ नहीं लिख रहा है उसको 5 नंबर। ये इससे ये भी पता चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में भेदभाव किया जा रहा है चेक करते टाइम में। ऐसा ही कई सारा प्रमाण है। और एक तो वो दिखाना थोड़ा, ये देखिए, आपके पास एक वीडियो भी है, इनके पास एक वीडियो भी है जो एक मॉक इंटरव्यू का है, और ये जिनका भी इंटरव्यू हम देखेंगे आपको अभी दिखाएंगे, ये वैसा इंटरव्यू है जो महाशय हैं कलेक्टर के बेटे, और ये कलेक्टर के बेटे से इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। और ये मॉक इंटरव्यू था, ट्रेनिंग के टाइम पे एक मॉक इंटरव्यू होता है। उस मॉक इंटरव्यू में आइए देखते हैं इनका जवाब क्या था। इसरो क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मालूम है? बोलना चाहिए ना फिर। पैनिक होना क्यों? पैनिक होना, ये कोई फाइनल इंटरव्यू नहीं हो रहा है मैम। ये तो सिर्फ एक बंदे का है, ऐसा ही क्या है, और भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका मॉक इंटरव्यू मतलब लिया गया है, मेंस रिटर्न, और ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सिलेक्ट हो गए इनको। और ये क्या है, बेमेतरा के कलेक्टर हैं, उनके पुत्र हैं। ऐसे ही रैंक 6 इस बार जो आई है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ उनका, उनको छत्तीसगढ़ के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया था इंटरव्यू में, मॉक में। उनको छत्तीसगढ़ का 6 भी नहीं पता है और वो रैंक 6 लाके डीसी बन गए हैं। ऐसी लोग अगर छत्तीसगढ़ में डीसी बन रहे तो वो आगे जनता का क्या उद्धार करेंगे, आप इसी से जांच सकते हैं। क्योंकि पीएससी एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ये ऐसी बच्चों को चयनित करेंगे तो आगे फिर जनता कैसे करेगी? बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया है कि जिन्हें छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल डेप्यूटी कलेक्टर ये बन के जनता को कैसे सर्व कर पाएंगे। आप भी मुझे यहाँ पे एक मॉडल आंसर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सभी के पास मॉडल आंसर्स हैं, और ये किस तरह से धांधली हुई है मार्क्स गिविंग में, और वहीं पर मेजर धांधली हुई है क्योंकि वहीं पर स्क्रूटिनी होके कई बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। ना वो मेंस दे पाए, ना वो इंटरव्यू दे पाए। कईयों के साथ प्री में गड़बड़ी हुई है, कईयों के साथ मेंस में गड़बड़ी हुई है। ये भी ऐसा एक आपको हम सैंपल आंसर दिखाने वाले हैं। मैम, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर प्रश्न आया है, जिसमें एक जने जो है बिल्कुल सही लिखा है, उसको 0 नंबर मिला है, और एक जो है पूरा से क्लियरिफाई भी नहीं किया है और इसको 4 में, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, इसको यहाँ पे तीनों एग्जामिनर द्वारा 0 मार्क्स मिला है। और एक जो है इसमें ये पूरा से लिखा भी नहीं है, पूरा बताया भी नहीं, इसको 4 में 4 मिला है। अगर 4 में 4 अगर किसी को मिलता है, ये मैं चाहती हूँ आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएं क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे कैमरे में अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा।
ये देखिए, आप ये आंसर देख सकते हैं। ये जो इनसे ये जो सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्क्लेव एंड कॉन्वेक्स से कैसे होता है, सरफेस से कैसे होता है। यहाँ पे जब डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया गया है तो इन्हें 0 मिला है। ये उनके मार्क्स हैं जो चेकर ने दिए हैं। वही अगर हम इसको पलट के देखें तो ये जो है इन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाया है और वो भी फॉल्टी है। जो जानकार हैं, साइंस के जानकार हैं, उनको समझ आएगा कि ये डायग्राम बहुत इनिशियल फेज में ही फॉल्टी हो चुका है और इनको चेकर ने 4 नंबर दिए। ये 3 लेवल स्क्रूटनी होके जाते हैं ये आंसर शीट्स, उसके बाद भी ये इतना बड़ा यहाँ पर देखने। और ये इनफैक्ट ये QR कोड, हर एक आंसर शीट में QR कोड होता है। इस QR कोड के जरिए आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको किसका आंसर शीट है ये तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे स्टूडेंट है जो 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। अगर किसी को 4 नंबर अगर कम मिल जाता है, जैसे इसको 4 नंबर मिल गया है, अगर वो 4 नंबर अगर कम हो गया तो यहाँ के लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर ऐसे है कि जैसे अगर रीचेकिंग का बात होता है तो अगर किसी को 4 नंबर मिलता है, जैसे इसको नंबर नहीं मिला, अगर उसको नंबर मिल गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा वाला भी एक मुद्दा है कि यहाँ लाइब्रेरी में ऐसे 10 से ज़्यादा बंदे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं जिनका ऐसे है कि 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं। वो 1-2 नंबर से चुके हैं, 1-2 नंबर से भविष्य ही खत्म हो जाता है। इतने घंटों की पढ़ाई जो लगती है वो सारी वेस्ट हो जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सोनवानी, आप लोग ये लगातार कह रहे हैं, सारे बच्चे भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, टामन सिंह सोनवानी के फैमिली से ही उनके पुत्र, उनके बहू सभी का सिलेक्शन हो गया है। वो लिस्ट अगर आप मुझे दिखा पाए यहाँ पर तो। एक जो दूसरी लिस्ट है आप मुझे दिखा पाए जिसमें, हाँ बताइए। इसमें देखिए, ये है जो है, हाँ। ये रिजल्ट है 2021 का है। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं, हाँ। जिसमें सबसे पहले तो आते हैं अपने PSC के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष जो अभी 8 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, है ना। हाँ। उनके परिवार के करीब 5 लोग के सिलेक्शन हुए थे 2021 में, हाँ। जिसमें फर्स्ट नाम नितेश का है, जिसमें उनको दत्तक पुत्र बताया गया है। हाँ। बाकी ये साहिल, निशा कोसले, दीपा डिल, सुनीता जोशी, ये सारे उनके संबंधी हैं। हाँ, एक सेकंड। जी जी, ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली जो मेरे हाथ में है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पिटिशन कॉपी है। पिटिशन कॉपी बीजेपी के MLA ने ये लगाई थी, लेकिन ये 18 नाम की पिटिशन कॉपी थी जिसमें से 3 नाम फॉल्टी निकले और पहला नाम ही फॉल्टी निकला, जिसपे हाईकोर्ट ने वापस काफी फटकार लगाई पिटिशनर को कि इतना बड़ा नहीं धांधली हो सकता, आप लोग बहुत सही से इसे वापस करेक्ट करके लाइए। ये पिटिशन कॉपी ही मैं पेश कर रही हूँ, ये फॉल्टी है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें जो पहला नाम है, ये जो नितेश है, इनका सेकंड नेम नहीं दिया हुआ है इसमें। ये अपने आप में एक वो है कि सेकंड नेम इनका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये वो सिलेक्शन लिस्ट है जो निकाली गई है वेबसाइट से, और इसके आगे एक और एक कॉलम बना दिया गया है कि कैसे ये रिलेटिव है। ये टामन सिंह सोनवानी के अडॉप्टेड सन है, जिनके मतलब पढ़ाई का जिम्मा टामन सिंह सोनवानी ने ही लिया था। उनके पुत्र नहीं है, वो बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसलिए इनका नाम खारिज कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो नाम आप देख रहे हैं, साहिल जो DSP बन चुके हैं, वो सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के पुत्र हैं। इसके नीचे जो नाम देख रहे हैं, ऋषा काशले, वो डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं, वो भी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश की पत्नी है। उसके आगे का जो आप नाम देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन गए दीपा अगजले, वो भी आप देखेंगे टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है। तो ये सारा ऐसा रिलेशन आपको इन 18 नामों में मिल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है जो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, और इस पे अभी तक टामन सिंह सोनवानी का कोई रिएक्शन नहीं आया है। वो छुप कर बैठे हुए हैं कहीं, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को आगे नहीं किया है। ये बहुत सीरियस जो आरोप है लगाए जा रहे हैं। ये पिटिशन कॉपी है, इसमें से नाम कैंसिल्ड है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं, ये कोरिलेशन नेहा साल्सो खलको और निखिल खलको, ये दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। दोनों भाई बहन की किस्मत खुल गई और दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये मैं आपको बताऊं कि ये टामन सिंह सोनवानी के जो सचिव हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनकी पुत्री है और उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, और ये पति पत्नी है। आप मुझे जरा बताएं कि कैसे पति पत्नी है। हाँ जी, आपको यहाँ पे 13वां नंबर जो दिख रहा है, ये शशांक गोयल, ठीक है, है ना। और ये जो 14 नंबर पे दिख रहा है, ये भूमिका कटियार लिखा है ठीक ना। है। ये कौन है? वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद हैं। हाँ। और ये सुधीर कटियार की पुत्री हैं। हाँ। ये दोनों का सिलेक्शन, मतलब इतना सारा संयोग कैसे हो सकता है कि जहाँ पे जोड़ी जोड़ी में, मतलब चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, इतने सारे संयोग, मतलब एक ऐसा संयोग जो कभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 100 सालों में ऐसा होता होगा, है ना। इतना बड़ा संयोग, मतलब मजाक बात है ना। यहाँ कई सालों से, 4 साल 5 साल से लोग रायपुर आके, बिलासपुर जाके सब तैयारी करते हैं, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वहीं इन लोग अचानक से आते हैं कहीं से
और जिनका पिछला प्री निकला नहीं रहता, 40-50 नंबर में रुक जाए रहते हैं, वो लोग प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, अच्छे नंबर से निकालते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, उसके बाद बनते हैं सीधा डीसी के अलावा कोई पोस्ट नहीं मिला गया। मतलब इतना बड़े बड़े पोस्ट को आप मतलब बांटे गए हैं, इससे सीधा प्रतीत हुआ है कि आपने एक विशेष वर्ग को सामने लाने का मतलब पोस्ट देने का या हाँ प्रयास किया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो सोनवानी साहब हैं है ना, वो अध्यक्ष हैं, तो कायदे से उनको नियमतः एक यूपीएससी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसमें से जो एग्ज़ाम दे रहा है और उसके कोई मतलब जो एग्ज़ामिनर हैं, उनमें से अगर उसके परिवार के कोई जो अभ्यर्थी हैं वो अगर एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो उनको मतलब खुद को सिलेक्शन एक हाँ हाँ पूरा अपने आप को दूर रखना है इंटरव्यू में। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी अगर किसी भी वे में पीएससी चेयरमैन के रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव ही क्यों ना हो, सारे सिलेक्शन प्रक्रिया से पीएससी चेयरमैन को दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उनके लिखा हुआ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में, लेकिन वो इंटरव्यू में बैठे मिले। ये सारे लोग थे जिनके इंटरव्यू में बैठे मिले और इनफैक्ट उससे किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है, आप मुझे बताएं। ये बहुत प्रभावित हो सकता है मैम, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना कि एक परिवार से उसके खुद के इतने सारे सदस्य हैं और उसके सगे संबंधी हैं और वो खुद हैं मतलब सिलेक्शन करता खुद अध्यक्ष हैं, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है ना। इसको मतलब जो जेन्युइन जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मतलब जो मनोबल पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब वो तो है ही, जो अपना पुत्र है वो आपका भला सोचने, आप कितना भी उसको नैतिक दबाव बना लो, लेकिन एक मेंटली जो प्रेशर रहता है कि मेरे परिवार का है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहेगा कि वो सिलेक्शन है। मैं मानती हूँ ये प्रेशर वाली बात है, लेकिन किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है? क्या कम मार्क्स देके मैनिपुलेशन हो सकता है? किस तरह से, मैं उस वे में पूछ रही हूँ। नहीं मैम, इसमें देखो ऐसा हुआ है, एक चीज़ मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। मैम ऐसे हुआ है कि उसी बोर्ड में, सोनवानी सर के बोर्ड में ऐसे हुआ है कि किसी को अपने रिलेटिव है जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी उनका एकदम हाई मार्क्स आया, 150 में मतलब 135 तक का मार्क्स आया। हो सकता है वो टैलेंटेड हो। हाँ नहीं, सभी के सभी तो बाकी लोग भी दिलाए हैं, उनका एकदम कम मार्क्स है, उनका 45 तक मार्क्स है, जबकि एक ही बोर्ड में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक को 135 जा रहा है और एक को 45 जा रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, उसमें हुआ ऐसा था कि इनमें मेंस में इनको भर के नंबर दिए गए हैं, है ना, और उसके बाद इनको ऊपर में ना आए, हाईलाइट ना हो, रैंक 1 में ना आए, ऐसे करके जानबूझ के इसमें इंटरव्यू के नंबर को कम किए गए हैं। तो वो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास 2022 का डेटा है, जिसमें से ऋचा बंसल है और ये हाँ श्रवण बंसल है ना, तो ये 5 बहन हैं। तो देखिए इनको ना मेंस में देखिए, ये लैंग्वेज का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर 128, ये दूसरा, ये बहुत ही माइन्यूट में हाँ, लिखा हुआ है, ये आपको हम डेटा भेज देंगे। मुश्किल होगी, बहुत माइन्यूट में ये प्रिंट हुआ है, तो मुश्किल होगी ये समझने में। मेंस में कितना नंबर आया इनका? टोटल 880 नंबर आए हैं और इनको मिला है 855, बहुत अंक होता है मेंस में, है ना। और देखिए वहीं इनका इंटरव्यू का नंबर आप देखेंगे तो 45 नंबर आउट ऑफ 150, है ना, और इसको मिला है 50। तो देखिए कैसा खेल हो रहा है। जो आदमी मेंस में इतना नंबर ला रहा है, वो इंटरव्यू में इसका नंबर कम करके इनको नीचे लाने का प्रयास किया गया है ताकि हाईलाइट ना हो पाए। ये ऐसा केस चल रहा है। यही मुझे जानना था कि जो बच्चा, जो अभ्यर्थी मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू में कम आ रहा है और उसी इंटरव्यू में पीएससी अध्यक्ष भी बैठे होते हैं। इस तरह से मार्क्स मैनिपुलेशन करके जो हाई काउंट है उसको नीचे लाया जाता है कि इंटरव्यू में आप अपने रिलेटिव को पुश करें जो मेंस में अच्छा स्कोर ना किया हो, लेकिन आपने उनको पुश किया और उनके ओवरऑल स्कोर को ऊपर लेकर चले गए। बिल्कुल इस तरह से धांधली हुई है।